नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गई दोस्तों। और उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उससे संपर्क करके उसने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विचार कहे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे। तो उसका जो जवाब है एरिक के आत्मा ने किस तरीके से दिया वो बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं दोस्तों। आज के इस भाग में एरिक की जो माँ है दोस्तों, ये जो सवाल है एरिक के माँ का मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर कोई गौर नहीं करते, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि समझो किसी एक इंसान ने किसी अपने करीबी को खोया है, और ऐसे वक्त में अगर वह इंसान थोड़े सालों तक उसको बहुत ही ज़्यादा 1-2 साल में वो बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगा, बाद में उसने किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया। एक मैं आपको उदाहरण ही देता हूँ। समझो एक लड़की है और उसने अपने पति को खोया, और खोने के बाद वो बहुत ही दुख में चली गई। बाद में 1-2 साल वो एकदम डिप्रेशन में चली गई, और उसके बाद वो थोड़ी सी अपने दुख से उभर आई। और ऐसे वक्त में उसका एक मुलाकात एक अच्छे लड़के से हुई, और दोनों में प्यार होकर उन दोनों ने समझो शादी की, और अब वो उसके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है। हाँ, जब पहले पति को उसने खोया तब वो एकदम दुख में चली गई थी, और अपने पहले पति को लेकर भी उसका उससे सच्चा ही प्यार था। लेकिन अब वो उससे उस दुख से उभर पाई है, और अब दूसरे पति के साथ वो एक खुशी की ज़िंदगी जी रही है। और अब वो पहले पति के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि दो इसकी बातें हो सकती है। एक तो वो सोचकर दुखी नहीं होना चाहती, और दूसरी कि वो अब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसे वक्त में जो पहला पति है उसको बुरा लगेगा क्या? बस यहाँ पर बुरा लगने की बात ये नहीं है कि उसने दूसरी शादी की, लेकिन अब वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचती, अब उसके वो ज़्यादा याद नहीं करती। तो ऐसे वक्त में पहले पति की जो आत्मा होगी, क्या उसको बुरा लगेगा क्या? तो इसका जो जवाब है एरिक ने बहुत ही अच्छे से कहा है। एरिक ये कहता है कि हमारे जो अपने होते हैं, इस दुनिया से अगर हम चले जाए तो हमारे अपनों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बहुत बार फ़िक्र करते हैं। अगर वो अपने आप को संभालते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं और खुशी से अपनी जो ज़िंदगी जीते हैं, तो उनसे ज़्यादा खुशियाँ हमें मिलती है। हम ये लोग हम जो लोग हैं वो ये नहीं देखते कि उन्होंने दूसरी शादी की है या फिर उन्होंने क्या किया है। हमारे लिए उनकी जो खुशियाँ है वही बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और जिस तरीके से एक इंसान के रूप में दोस्तों हमें बुरा लग सकता है कि हमारे पार्टनर ने किसी के साथ शादी की और आज वो खुशी से रह रहा है, हमें हाँ थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि वो खुश है ना, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बुरा लगेगा ही किसी इंसान को। लेकिन एरिक ये कहता है कि एक इंसान की बात इस तरीके से हो सकती है, लेकिन जो आत्मा होती है उसके जो विचार है दोस्तों वो बहुत ही बड़े होते हैं। वो इस तरीके से ज़रा भी नहीं सोचती। जो आत्मा है उसको पता होता है कि उसका और मेरा इसी जन्म का संबंध नहीं था, बहुत सारे जन्मों में हम करीबी लोग हो चुके हैं, इसलिए आज उसकी शादी किसी से होती है तो वो ऐसा बात नहीं है कि वो एकदम मुझसे दूर ही चली गई है। हमारे लिए उसकी ज़्यादा जो बड़ी बात होती है वो उस इंसान की खुशियाँ ही होती है दोस्तों। और अगर वो हमारी सोलमेट हो, वो अगर हमारी करीबी आत्मा हो, तो वह हमें कितना भी भूल जाए दोस्तों, आत्मलोक में जाने के बाद हमारा उससे एक अच्छा गहरा जुड़ाव जुड़ ही जाता है। तो इस तरीके से हमें इस बात को ज़रा भी नहीं लेना कि अगर हमने दूसरी शादी की या फिर अगर हम उनको समझो याद नहीं करते तो वो हमसे हमेशा के लिए दूर नहीं हो जाते दोस्तों। मैं एक आपको बात बोलता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे जन्मों में मेरी कोई करीबी आत्मा थी, मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, या फिर और भी कोई मेरा अच्छे दोस्त था। तो ऐसे वक्त में वो मेरा एकदम करीबी इंसान था। लेकिन अब फ़िलहाल के जीवन में जो वर्तमान में मैं जी रहा हूँ, इसमें वो जो आत्मा थी वो मेरी कोई भी नहीं है। इस जीवन में हमने एक साथ समझो जन्म नहीं लिया। तो ऐसे वक्त में क्या वो हमारे क्या वो हम हमेशा मुझसे बिछड़ जाएगी क्या? क्योंकि इस जीवन में जो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब मैं आत्मा के स्वरूप में उस दुनिया में जाऊँगा तब वो वहाँ पर जो मौजूद होगी मेरा स्वागत करने, या फिर हम वहाँ पर खुशी से मेरे करीबी आत्माओं के साथ मैं वहाँ पे रहूँगा। क्यों? क्योंकि इस जीवन में ही मेरा बस उसके साथ संबंध नहीं है, लेकिन जन्मों जन्मी का मेरी उसके साथ एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छा एक बॉन्डिंग है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये बात होती है। यहाँ पर हमें ज़रा भी नहीं सोचना कि अगर मैंने किसी अपने को खोया है और उसके जाने के बाद मैं दुखी हो गया, बाद में मैंने अपने आप को संभाला और जीवन में मैं आगे बढ़ा, और अब मुझे उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचकर दुखी नहीं होता। मैं हो सकता है कि आज उसको भूल भी गया हो। तो ऐसे वक्त में हमारे जो अपने हैं उनको ज़रा भी दुख नहीं होगा, उल्टा अगर हम खुशी से ज़िंदगी जी रहे तो इसकी उनको खुशी ही मिलेगी दोस्तों। तो ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण संदेश पूछे और उसने किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।